एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काजुटोरा ताकीमिची के स्कूल पहुंच जाता है और यहाँ स्कूल की छुट्टी के टाइम ताकीमिची माइकी की बातों को याद कर रहा होता है। तब वहाँ आकुन आकर कहता है, ताकीमिची, हमने सुना है तुम तो मान के मेंबर बन गए हो, पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तब ताकीमिची कहता है, पता नहीं कैसे मैं तोमान का मेंबर बन गया। तब यामामोटो कहता है, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हमारा क्राई बेबी अब तोमान का मेंबर बन चुका है, हमें भी तोमान को ज्वाइन करना है। तब ताकीमिची कहता है, ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। तब ताकीमिची उन्हें उसकी और माइकी की बातों के बारे में बताता है और कहता है, मुझे ये काम वॉलहला और तोमान की लड़ाई से पहले करना होगा। तब मकोटो कहता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये लड़ाई होगी कब। तब यामागिशी कहता है, अगर ये आज हुई तो ताकीमिची का तो ये आखिरी दिन है। तब ताकीमिची कहता है, मुझे ना ही तोमान के बारे में कुछ पता है और ना ही वॉलहला के बारे में। और तब यामागिशी तोमान की 5 डिविजन्स के बारे में बताता है और बताता है कि पा के अरेस्ट होने के बाद पे अब 2nd डिवीजन में है। तब ताकीमिची सोचता है, तो क्या मैं उस इंसान के साथ हूँ, वो तो मुझे पहले से पसंद नहीं करता है। और तब यामागिशी बताता है, अब तोमान की 3rd डिवीजन का कैप्टन किसाकी है, जो कि पहले मोबियस का लीडर था और मोबियस का 1988 वाला क्रू ओसिनाई हैंडल करता था और उसका आधा 1990 वाला क्रू किसाकी का था, जो कि पहले से ही आपस में लड़ते रहते थे। और जब ओसिनाई को माइकी ने मारा तो मोबियस बंद हो गया और तब किसाकी अपने ग्रुप के साथ तोमान के साथ जुड़ गया और अब तोमान 100 मेंबर्स से 150 मेंबर्स तक पहुंच गया। और जो ओसिनाई के अंडर काम करते थे वो सभी लोग सूजी हानमा के लिए काम करने लगे और अब उसने तोमान के खिलाफ जाकर वॉलहला से हाथ मिला लिया है और अब वॉलहला में 300 मेंबर्स हैं और हानमा सिर्फ एक्टिंग कमांडर है। किसी को नहीं पता कि उनका एक्चुअल कमांडर कौन है, जिसका मतलब कमांडर को कोई फेस नहीं है, इसीलिए उन्हें वॉलहला कहा जाता है, जिसका मतलब है द हेडलेस एंजल। तब ताकीमिची सोचता है, तो अब बाजी उस टीम के साथ है, मुझे उससे पर्सनली मिलके तोमान में वापस आने के लिए मनाना होगा, पर आखिरकार मैं ये कैसे करूँगा। और तब काजुटोरा ताकीमिची के बारे में पूछ रहा होता है और यहाँ यामागिशी कहता है, तो पुराने मोबियस के मेंबर्स अब हानमा के अंडर हैं और बाकी लोग हानिमिया काजुटोरा के अंडर हैं। तब काजुटोरा कहता है, क्या मैं क्लास के लिए लेट हो गया हूँ? तब मकोटो कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? मैंने तो पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। तब यामागिशी काजुटोरा के टैटू को देखकर मकोटो को पीछे रहने के लिए कहता है, तुम लोग ध्यान से सुनो, ये वॉलहला का नंबर 3 हानिमिया काजुटोरा है। और तब काजुटोरा ताकीमिची को गले लगाकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे स्कूल से भी कोई तोमान में है। तो चलो ताकीमिची, मैं तुम्हें वॉलहला का हाइड आउट दिखाता हूँ। और अपने साथियों को बताता है कि मैंने ताकीमिची को ढूंढ लिया है। तब ताकीमिची कहता है, इनके पैर पर ये चोट कैसे लगी है। तब काजुटोरा कहता है, ये मैंने ही तोड़ी है। तब ताकीमिची पूछता है, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है। तब एक पर्सन कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तब ताकीमिची सोचता है, ये लोग अपनी टांगे तोड़वाने के बावजूद उसकी बातें क्यों मान रहे हैं और ये कितना पागल है जिसने अपने ही साथियों के पैर तोड़ दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके साथ हूँ, अगर मैं इसके साथ गया तो मैं मारा जाऊंगा, पर शायद इसकी मदद से मैं बाजी से भी मिल सकूं, पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। और तब ताकीमिची हिना को देखकर कहता है, मैंने उस टाइम कसम खाई थी कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। इसका मतलब मुझे वॉलहला के बेस पर जाना ही होगा और माइकी ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं बाजी को वापस ले आया तो वो किसाकी को बाहर निकाल देगा, जिससे फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा और मैं इस बार फिर से हिना को मरते हुए नहीं देख सकता। और तब ताकीमिची काजुटोरा के साथ चला जाता है। तब रास्ते में ताकीमिची काजुटोरा से पूछता है, अगर तुम्हारे जैसा पर्सन हमारे स्कूल में है तो अभी तक किसी को कुछ क्यों नहीं पता चला। तब काजुटोरा कहता है, ये इसलिए है क्योंकि मैं अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म में ही स्कूल गया था और उसके बाद से मैं जेल में था। तब ताकीमिची कहता है, पर ऐसा क्यों हुआ। तब काजुटोरा कहता है, ये उसकी वजह से है। तब ताकीमिची सोचता है, आखिरकार ये बात किस चीज की कर रहा है, पर इसे छोड़ो, मुझे किसी भी तरह बाजी से मिलना होगा। और तब वो लोग वॉलहला के बेस पहुंच जाते हैं और तब हम देखते हैं बाजी किसी को मार रहा होता है। तब काजुटोरा बताता है, ये बाजी का टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि वो वॉलहला के लिए कितना कमिटेड है, क्योंकि अगर कोई तोमान से वॉलहला आना चाहता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो इस लायक है और जिसे ये मार रहा है वो तोमान के 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन है और जिस पर बाजी सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और अगर बाजी को तोमान को छोड़ना है तो उसे पुराने सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। तब बाजी कहता है, तो बताओ हानमा, क्या अब मैं वॉलहला के अंदर हूँ? तब हानमा कहता है, क्या तुम तैयार हो काजुटोरा? तब काजुटोरा कहता है, हाँ बॉस, और ये रहा तोमान का न्यू मेंबर हानागाकी ताकीमिची।
तब ताकीमिची सोचता है अब ये मत कहना कि अगले पिटने की बारी मेरी है। और तब हानमा उसे आगे आने के लिए कहता है और बाकी सब लोग ताकीमिची को मार डालने के लिए कहते हैं। तब ताकीमिची सोचता है मैं तो यहाँ बाजी को वापस लेने आया था, पर लगता है बाजी अब मुझे मार डालेगा। तब हानमा कहता है तोमान का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन और फाउंडिंग मेंबर अब वॉलहला ज्वाइन करना चाहता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी डील है। अब बाजी के हमारी साइड होने से अब तोमान को हराना और भी ज्यादा आसान हो चुका है। पर अभी के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं ये तोमान का जासूस तो नहीं है, तो इसलिए हमने काजुटोरा को एक विटनेस लाने के लिए कहा था। तो ताकीमिची हमें बताओ कि बाजी ने तोमान की मीटिंग में क्या कहा था। तब ताकीमिची कहता है इसने कहा था ये वॉलहला ज्वाइन कर रहा है और तोमान इसका आज से दुश्मन है। तब हानमा कहता है तो काजुटोरा तुम क्या सोचते हो। तब काजुटोरा कहता है तो अब ये साबित हो चुका है कि बाजी अब हमारे साथ है और मेरे जाने के बाद ये तोमान को मेरे से ज्यादा जानता है, तो इसलिए इसका वॉलहला के अंदर आना फायदेमंद है। तो क्या तुम बाजी श्योर हो? तुम्हें पता है ना कि हम तोमान को क्रश करके माइकी को मार डालेंगे। तब बाजी कहता है मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। तब हानमा कहता है तो फिर आज से बाजी वॉलहला का मेंबर है। तब ताकीमिची सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो मैं बाजी को कभी तोमान में वापस नहीं ला पाऊंगा और कहता है बाजी तुमने तोमान को माइकी के साथ बनाया है तो तुम अब उसके साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो। तब बाजी कहता है तो किसने कहा है कि फाउंडिंग मेंबर्स धोखा नहीं दे सकते। तुम तोमान के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि अगर तुम जानते होते तो तुम्हें पता होता कि काजुटोरा भी एक फाउंडिंग मेंबर है। तो ताकीमिची सोचता है तो फोटो में जो मैंने 60% देखा था वो और कोई नहीं काजुटोरा था। और तब बाजी अपनी और काजुटोरा की स्टोरी सुनाने लगता है जहाँ माइकी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया होता है। और तब वो लोग लड़कर मीटिंग प्लेस पर पहुंच जाते हैं। तब पा कहता है ये देखो गाइस ये तोमान की जैकेट्स कितनी अच्छी हैं। और तब ड्रैगन कहता है तो चलो सब लोग जल्दी जल्दी इसे पहन लो ताकि हम लोग एक पिक्चर क्लिक कर सकें। और तब माइकी ड्रैगन की सारी चॉकलेट खा लेता है जिससे ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने लगता है। और तब वो लोग एक पिक्चर क्लिक करवाते हैं। तब बाजी कहता है किसी ने भी अपने बुरे से बुरे सपने में ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। पास्ट में सारे तोमान के मेंबर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और हम देखते हैं माइकी फुर फुर करते अपनी स्कूटी पर आ रहा होता है। तब ड्रैगन कहता है बहुत हो गया माइकी, अब तुम कमांडर हो, अब कम से कम एक बाइक तो ले लो। तब माइकी कहता है मुझे ये मेरी राइड बहुत पसंद है। तब सभी लोग माइकी को समझाने लगते हैं। तब ड्रैगन कहता है मुझे पता है कि तुम CB 250T के अलावा किसी और को राइड नहीं करना चाहते, पर यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें उसे बोरो करने दे। और तब कोई और गैंग आकर उनका मजाक उड़ाने लगती है। तब एक पर्सन कहता है ये योकोहामा है, ये तुम जैसे बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, तो जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ। तब एक पर्सन कहता है मुझे तुम्हारे बारे में तो पता नहीं, पर मैं ये तुम्हारी स्कूटी को जरूर तोड़ दूंगा। तब माइकी कहता है अगर तुमने मेरी राइड को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब वो लोग उन्हें धमकी देके वहाँ से चले जाते हैं। तब काजुटोरा कहता है क्या हम इन्हें मार डालें? तब मित्सुआ मना कर देता है। तब ड्रैगन कहता है ये सारी माइकी की राइड की गलती है। तब सभी लोग हंसने लगते हैं और तब वो लोग फिर से राइडिंग करने चले जाते हैं। तब काजुटोरा कहता है हम उन्हें आराम से मार सकते थे। तब बाजी कहता है तुम सही कह रहे हो, पर जब से माइकी ड्रैगन के साथ घूम रहा है तब से वो काफी शांत हो गया है। और तब हम देखते हैं माइकी की स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तब सभी लोग उसे सुनाने लगते हैं। तब माइकी कहता है ये तोमान के लिए सीरियस प्रॉब्लम है। तब सभी लोग कहते हैं ये तोमान की नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम है। तब माइकी कहता है तो चलो रॉक पेपर सीजर खेल के देखते हैं कि कौन इसे गैस स्टेशन तक लेकर जाएगा। और तब हम देखते हैं बाजी उस स्कूटी को लेकर जा रहा होता है और तब वो सभी लोग बीच पर मजे कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो पुरानी गैंग फिर से बाजी के पास आ जाती है और बाजी का मजाक उड़ाने लगती है। तब एक पर्सन कहता है तुम्हें याद है हमने पहले क्या कहा था कि अगर हमने तुम्हें दोबारा देखा तो हम तुम्हें मार डालेंगे। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग बाजी को मारने लगते हैं और जैसे ही एक पर्सन माइकी की स्कूटी को मारने लगता है बाजी बीच में आ जाता है और कहता है अगर तुमने माइकी की स्कूटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तुम लोग बस बकरियां हो और तुम में से कोई भी इन बाइक्स को राइड करने के काबिल नहीं है। और तब एक पर्सन कहता है चलो इसे और इसकी बाइक को तोड़ डाले। और तब हम देखते हैं माइकी वहाँ आ जाता है और आकर अपनी स्कूटी को लात मार देता है जिसे देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। तब माइकी कहता है तुमने मेरी प्रीशियस बाइक को नुकसान पहुंचाया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
और तब माइकी एक आदमी के एक लात मारता है और कहता है, बाजी क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना कि इतनी बेकार सी चीज की वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। तो अगर तुम ठीक हो तो चलो इस फाइट को खत्म करें। तब बाजी हमें बताता है उस टाइम भी माइकी को कोई नहीं हरा सकता था। और तब हम देखते हैं काजुटोरा बाजी माइकी के लिए बर्थडे प्रेजेंट लेने जा रहे होते हैं। तब काजुटोरा बताता है, हम माइकी को CB250T गिफ्ट करेंगे। तब बाजी कहता है, आखिरकार वो किसके पास होगी? तब काजुटोरा कहता है, बस मेरे साथ चलो। और तब वो लोग एक बाइक शॉप पर पहुंचते हैं जहां वो उस बाइक को देखने लगते हैं। तब काजुटोरा उस बाइक को चुराने के लिए कहता है। तब बाजी कहता है, अगर हम ऐसे करेंगे तो माइकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तब काजुटोरा कहता है, हम उसे बताएंगे ही नहीं कि हमने इसे कैसे हासिल किया है। हम जैसे बच्चों को ये बाइक्स तभी मिल सकती हैं या तो हमें ये कोई दे दे या फिर हम इसे चुरा लें। और तब कैफे में काजुटोरा कहता है, क्या तुम माइकी को खुश नहीं देखना चाहते? तुम तो ये जानते हो ना कि ये उसकी ड्रीम बाइक है। पर बाजी का दिल मान नहीं रहा होता और तब वो लोग चोरी करने के लिए उस शॉप पर चले जाते हैं। तब बाजी कहता है, क्या हम सच में ये करने वाले हैं? पर अब हम पीछे नहीं हट सकते। और तब वो उस बाइक को देखकर चौंक जाते हैं। तब बाजी कहता है, ये पक्का न्यू नहीं है बल्कि मेंटेनेंस के लिए आई है। देखो इस पर कितनी मेहनत से काम किया गया है और माइकी इसके ऊपर बैठकर कितना खतरनाक लगेगा। और तब वो लोग बाइक का लॉक तोड़ने लगते हैं और तब काजुटोरा शटर खोलने के लिए बाहर जाने लगता है। तब बाजी सोचता है, ये माइकी के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंट होगा। तब एक पर्सन वहाँ आकर कहता है, क्या तुम मेरी शॉप पर चोरी कर रहे हो? तुमने बहुत गलत जगह चुनी है। और तब हम देखते हैं उसके हाथ में रेंच होता है। तब बाजी सोचता है, हम लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। अब तो इसने मेरा चेहरा भी देख लिया है। अगर हम यहाँ से बच भी गए तब भी ये हमें अरेस्ट करवा देगा। और तब वो पर्सन कहता है, एक मिनट रुको, क्या तुम बाजी हो? तब बाजी कहता है, शिनिचिरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब शिनिचिरो कहता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम मेरी शॉप में क्या कर रहे हो? और तब काजुटोरा शिनिचिरो के सिर पर मारता है और तब बाजी बाइक को छोड़कर शिनिचिरो के पास आ जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? काजुटोरा, इस आदमी का नाम शिनिचिरो है और ये माइकी का बड़ा भाई है। और तब शिनिचिरो के सिर से खून निकलने लगता है और काजुटोरा भी पूरी तरह डर जाता है। तब बाजी कहता है, जिस बाइक को हम चुरा रहे थे वो और किसी की नहीं, माइकी के बड़े भाई की थी। हमने ये क्या कर दिया? हमें जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तब काजुटोरा कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मुझे पता होता कि ये माइकी का बड़ा भाई है तो मैं इसे कभी नहीं मारता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। मैं तो बस माइकी के लिए कुछ करना चाहता था। और तब बाजी को पुलिस के आने की आवाज आने लगती है। तब काजुटोरा कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ माइकी की गलती है। तो इसका मतलब अब मुझे माइकी को भी मारना होगा। और तब उन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। तब माइकी पूछता है, आखिरकार क्या हो रहा है? और तब बाजी माइकी से माफी मांगने लगता है और काजुटोरा बार बार माइकी को मारने की बातें कर रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।